नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लॉन्ग ब्लाउज की स्टिचिंग लेके आई हूँ। तो इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस तरह के ब्लाउज को आप साड़ी या लहंगा किसी में भी आराम से पहन सकते हैं। पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में हम लॉन्ग ब्लाउज की स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, तो इसकी कटिंग किस तरह से की है आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर ज्वाइन करेंगे। तो अस्तर ज्वाइन करने के लिए हमने मेन फैब्रिक को यहाँ पे उल्टा रखा है और इसके ऊपर इस तरह से अस्तर वाले पीस को रखेंगे और पूरी किनारे पे यहाँ सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेते हैं पहले। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अस्तर अटैच कर लेना है। तो इस तरह दोनों पार्ट में हमें अस्तर ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक साइडों में बचा हुआ है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट में अस्तर यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। इस तरह ज्वाइन करने के बाद अब हमें यहाँ पे प्लेटों का जो हमने प्लेट डाली है इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो हमें प्लेटों को इस तरह पकड़ना है, जिस तरह हमने निशान लगाया है उसी तरह यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह प्लेटों की सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे पट्टी ज्वाइन करनी है। तो इस तरह हमने इसी की लंबाई के बराबर पट्टी ले लेनी है और इसकी चौड़ाई यहाँ पे लगभग में तो इसकी चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच ली है। तो इस तरह हमें कपड़े को सीधा रखना है, इसके ऊपर इस तरह पट्टी रखनी है। आधे इंच की दूरी में यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद इस तरह पलट के पट्टी के ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। पट्टी के ऊपर लगानी है, हमें कपड़े पे नहीं लगाना है। अब इस तरह पलट के हमें पट्टी को एक बार फोल्ड करना है और एक बार फिर फोल्ड करके इस तरह से बिल्कुल किनारे पे हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे इस तरह किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह यहाँ पे मैंने पट्टी लगा ली है। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी पट्टी लगा लेनी है। तो इस तरह यहाँ पे मैंने दोनों साइड पट्टी लगा ली है। यहाँ मैंने दोनों साइड पट्टियाँ अंदर तरफ फोल्ड कर रखी है क्योंकि यहाँ पे मैं जिप लगा रही हूँ। अगर आप यहाँ पे हुक लगाना चाहते हैं तो हुक भी लगा सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में हुकाई की पट्टी लगाते हैं सेम उसी तरीके से इसमें भी हुकाई की पट्टी लगा लेनी है। लेकिन यहाँ पे मैं जिप लगा रही हूँ, इसीलिए मैंने
दोनों पार्ट अंदर फोल्ड कर रखे हैं। इस तरह पट्टी लगाने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बुकरम ले लिया है। तो सबसे पहले ऊपर एक सीधी लाइन डाल लेते हैं। यहाँ पे गले की चौड़ाई में 2.5 इंच रख रही हूँ। गले की लंबाई तैयार हमारी यहाँ पे 7 इंच है। आधा इंच मार्जिन का लगाएंगे, 7.5। 2.5 इंच यहाँ पे नीचे भी लगाएंगे और इस तरह इनको आपस में मिला लेते हैं। यहाँ पे गले का शेप दे देते हैं। अब इस तरह हमें दोनों शेप में इसको कट कर लेना है। तो इस तरह यहाँ पे नेक की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हमें नेक को इस तरह रख के बीच से भी इसको कट कर लेना है। इस तरह हमें इसको अलग अलग कर लेना है। अब इस तरह यहाँ पे कपड़ा ले लेंगे, इस तरह नेक को रखेंगे। दोनों को हमें अलग अलग कपड़े पे रख के स्टिच करना है। इस तरह यहाँ पे इसको रख के हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह दोनों नेक को अच्छे से देख के रखिएगा। इस तरह पलट के रखेंगे तो दोनों गले एक साइड के ही बन के तैयार हो जाते हैं। इसी तरह पहले अलग से रख के चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए फोल्डिंग के लिए। इस तरह नीचे से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। बाकी यहाँ पे इस पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें नेक तैयार कर लेने हैं। अब हमें ब्लाउज पार्ट ले लेने हैं फ्रंट के। इस तरह फ्रंट पार्ट लेके अब यहाँ पे हमें देखिए इस तरह से इसको रखना है। आके अब हमें बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे से नीचे कपड़े पे सिलाई लगाते हुए जाना है। इधर आगे से जो हमने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है इसको इस तरह से पलटेंगे। फिर इसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे 2-2 पॉइंट कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े को कट कर लेना है। इस तरह कट लगाने के बाद अब अपने नेक को इस तरह पलटेंगे। इस तरह पलट के यहाँ पे कच्ची सिलाई कर लेते हैं, बाद में यहाँ पे तुरपन हो जाएगी। इस तरह से देखिए यहाँ से फिनिशिंग से हमारा गला बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरह हमें दूसरा गला भी तैयार, दूसरी तरफ का गला भी तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों नेक यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह नेक तैयार करने के बाद यहाँ पे फ्रंट में हम जिप लगाएंगे। तो जिप यहाँ पे हम लास्ट में लगाएंगे। इससे पहले हम बैक वाला पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह हमें बैक वाला पार्ट ले लेना है, इसको हमें सीधा रखना है। इस तरह इसको सीधा रखने के बाद इसके ऊपर हमें अस्तर को इस तरह नीचे से कमर के साइड बराबर बिछा लेना है। ये हमारा कमर वाला हिस्सा है नीचे का। तो यहाँ पे हमें आधे इंच की दूरी में ऐसे सिलाई लगाते हुए आना है।
अब हमें इस तरह अस्तर को पलट के अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब अस्तर को हमें इस तरह से पलट लेना है। इस तरह पलट के इसको अच्छे से सेट करके यहाँ पे किनारे से हमें सिलाई लगा के यहाँ पे इसको स्टिच कर लेना है। इस तरह पूरी किनारे पे सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे बच रहा है इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पे मैंने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे प्लेट डाल लेनी है। तो सेम जैसे हमने आगे वाले पार्ट पे डाली थी वैसे ही हमें पीछे वाले पार्ट पे भी डाल लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पे प्लेटें डाल ली हैं। अब हमें बैक वाले पार्ट पे गला बनाना है। तो यहाँ पे तिरछी पट्टी से हम गला बनाएंगे। तो इस तरह से हमें तिरछी पट्टी कट कर लेनी है और इसको इस तरह डबल पट्टी रख के पूरे गले पे इस तरह तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने गले पे पाइपिंग लगा ली है। अब हमें यहाँ पे आगे वाला पार्ट रख के कंधे ज्वाइन कर लेने हैं। इस तरह दोनों कंधों में सिलाई लगाने के बाद अपने कंधे को इस तरह पलट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा गला देखिए बिल्कुल सफाई से बन के आ जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ बाहर नहीं दिखाई देता है। अब हमें पीछे गले की पाइपिंग को इस तरह अंदर पलट के यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह कंधे ज्वाइन करने के बाद अब हमें यहाँ पे बाजू तैयार कर लेनी है। अपनी फैब्रिक को हमें नीचे सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर इस तरह रखना है। यहाँ आधे इंच की दूरी में यहाँ सिलाई लगा लेनी है। अस्तर को इस तरह उल्टी तरफ पलट के अस्तर के किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह हमें दूसरी बाजू भी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बाजू तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें ब्लाउज पीस ले लेना है। इस तरह बाजू के बीच में एक कट का निशान लगाएंगे। अब बिल्कुल कंधे के जॉइंट से हमें कट को रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो इस तरह हमें यहाँ पे बाजू ज्वाइन कर लेनी है। तो इसी तरह सेम हमें दूसरी तरफ भी बाजू ज्वाइन कर लेनी है। तो इस तरह बाजू ज्वाइन करने के बाद हमें अपनी फिटिंग का निशान लगा लेना है दोनों तरफ से। तो इस तरह हमें अपनी फिटिंग का निशान लगाने के बाद नीचे ध्यान रखना है, यहाँ हमें लंबाई जहाँ पे हमारी पूरी लंबाई है वहां से हमें करीब
3 इंच ऊपर एक निशान लगाना है इस तरह से। 3 इंच यहाँ पे हमारा नीचे खुला रहेगा। तो यहीं पर हम अपने हिप का मेजरमेंट लेंगे। जो भी हमारी हिप आई थी उसी का चौथा भाग करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह आप अपने नाप के हिसाब से फिटिंग का निशान लगा लीजिए। अब हमें यहाँ से ऊपर से यहाँ तक सिलाई लगानी है, नीचे सिलाई नहीं लगानी है, यहीं तक लगानी है। तो दोनों साइड हमें इसी तरह फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से लंबाई में इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से एक फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड फिल करके इस तरह से यहाँ नीचे हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों तरफ हमें इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने नीचे का घेरा भी फोल्ड कर लिया है। अब हमें इस तरह से इसकी चाक फोल्ड करनी है। एक फोल्ड करेंगे इस तरह डबल फोल्ड करके, जैसे हम नॉर्मल कुर्तियों में चाक फोल्ड करते हैं उसी तरह से इसमें भी हमें दोनों साइड से चाक फोल्ड कर लेनी है। तो इस तरह मैंने दोनों साइड चाक फोल्ड कर ली है। इस तरह चाक फोल्ड करने के बाद अब हमें यहाँ पे जिप लगानी है। तो इस तरह आगे हमें इस तरह गोल्डन चेन लगानी है। तो इस तरह जो नीचे कुंडी वाला हिस्सा है इसको हमें नीचे बराबर रखना है। यहाँ से हमें बिल्कुल भी छोटा नहीं करना है। इस तरह मेजरमेंट लेंगे, जितना भी यहाँ आएगा हमें निशान लगाना है। कट हम ऊपर से करेंगे, नीचे से इसको कट नहीं करना है। इस तरह रखते हुए जाएंगे, बिल्कुल जिप के जो हमारी जिप है उसके बिल्कुल किनारे किनारे हमें इस तरह सिलाई लगाते हुए जानी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी जिप लग के तैयार हो चुकी है। तो अब जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा जिप आई है इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमारा ब्लाउज सिल के तैयार हो चुका है। इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो सिलने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पहनने के बाद और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। आप इस ब्लाउज को लहंगा साड़ी किसी में भी पहन सकते हैं। तो आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए। कहीं पे कुछ डाउट रहे, समझ में ना आए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें जानकी फैशन बुटीक को। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, धन्यवाद।